कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत होती है जर्नी। ऐसी ही एक जर्नी आज हम करने वाले हैं अमेज़न के रेन फॉरेस्ट से ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्टर्न साइड लैंकोइस मारिहांसी लगून्स की ये सीनिक साइट है जो हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको दिखाएंगे। बट आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ब्राज़ील के अमेज़न के गेटवे एयरपोर्ट मनस से सौ पौलो और सौ पौलो से लैंकोइस मारिहांसी का ये सफ़र कैसा होता है। इस समय हम लोग मनास से जा रहे हैं लैंकोइस मारिहांसी जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द ब्राज़ील पड़ता है। मानस, जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि इसको गेटवे ऑफ अमेज़न बोला जाता है ब्राज़ील में, बिकॉज मानस से ही अमेज़न घूमने की शुरुआत होती है और अमेज़न एरिया में सिर्फ यही एक एयरपोर्ट है। ये मानस जो सिटी है ये बाकी जितनी भी मेजर सिटी हैं वहाँ से रोड से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप या तो वाटर के थ्रू यहाँ आ सकते हो या फिर बाई एयर आ सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए आए हैं लॉन्ज में, तो देखा कि चलो कि कुछ खाना खाते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर खाने में क्या है, बिकॉज इंडिया में हम लोग कई चीज़ें ग्रांटेड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं देख रहा था खाने में, लुक एट दिस। तो ये तो इनकी पोर्क की ग्रेवी है, तो ये पोर्क ग्रेवी और ये पोर्क का इनका कीमा है। देन इधर है इनका, ये है नूडल्स एंड देन चावल एंड देन ये सूप है, बट इसमें भी ना थोड़े थोड़े वो दिख रहे हैं। लुक एट दिस, मीट के पीसेस दिख रहे हैं, तो इसको भी खा नहीं सकते हैं। तो आई थिंक हम ना सिर्फ यहाँ पे चावल ही खा सकते हैं। लोकल लोगों के लिए खाना तो बहुत है, लेकिन जैसा मैंने बताया ना छोटा एयरपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तो चावल लेंगे। और अगर इधर देखूँ मैं तो इधर क्या है, इधर आई थिंक ये लीची है, शायद लीची जैसी लग रही है। तो विल ट्राई दिस वन कि ये लीची ही होगी, कुछ और निकला तो बताएंगे। बट ये है, थोड़ा सा सैलड लेते हैं एंड देन अगर इधर देखो तो ये है योगर्ट। सो ये मैंने स्ट्रॉबेरी योगर्ट ले लिया है। आई होप कि ये अपनी ना लस्सी की तरह ही होगा। और अगर इधर देखें तो इधर ना इनके पास स्वीट डिश में कुछ ज़्यादा आइटम दिख रहे हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मीठे में मूज़ है, तो मूज़ इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स टेक अ मूज़ हियर एंड देन और यहाँ, और ये है चीज़ बॉल। तो ये चीज़ बॉल ब्राज़ील में बहुत चलता है। तो इसके अंदर ना ये पूरा चीज़ का बनता है। तो ये ट्राई करते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि आपको जैसा देश वैसा भेस, बट इतना भी भेस नहीं बदलना चाहिए कि आप जो है पोर्क और मीट ही खाने लग जाओ। तो जैसे वो मैं नहीं खा सकता, तो हमने चावल लिया है। आज का हमारा लंच बड़ा यूनिक होने वाला है। हम लोग जैसे मैंने बताया ना कि चावल के साथ जो है लाए हैं लस्सी के साथ चावल को खाया जाएगा, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी ग्रेवी नहीं है। और जैसा देश वैसा भेज तो चेंज कर लिया है। ये वाकई में काफ़ी अच्छी हो रही है, तो इसके साथ तो खाया जा सकता है। बेसिकली चावल ड्राई है, तो उसके साथ में कोई भी ग्रेवी अगर आइटम होगा तो वो जाएगा। और अगर ये मैं दिखा रहा था कि ये देखते हैं कि ये क्या है, लीची है कि कुछ और है। ओह माय गॉड, ये लीची नहीं है, ये है छोटे ऑनियन है। छोटे ऑनियन जो विनेगर में डाल के रखते हैं ना, विनेगर वाले ऑनियन है। देखने में ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल लीची की तरह। लुक एट दिस, लीची होती तो उसके अंदर वो अंदर बीज होता, तो ये निकला विनेगर। तो ये तो हमारा फेल हो गया। तो विनेगर प्याज को हम लोग जो है लीची समझ के ले आए थे। नाउ ये तो आई थिंक, हाँ, तो ये साथ में लेके आए हैं थोड़े से ये पीनट्स। तो आई थिंक हमें इसी के साथ खाना चलाना पड़ेगा। तो विल फिनिश अवर लंच एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ से, जैसे मैंने बताया, सौ पौलो जाएंगे। तो मैं सौ पौलो के लॉन्ज में देखते हैं, बिकॉज सौ पौलो इज़ द बिगेस्ट सिटी। तो वहाँ पे बहुत बड़ी सिटी है। तो आई एम श्योर कि वहाँ के लॉन्ज में हमें खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसे ही जैसे मैंने न्यूयॉर्क में और JFK में दिखाया था, वहाँ तो इतने सारे ऑप्शंस थे लॉन्च के। यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉन्च है, हार्मोनी लॉन्च, और छोटा एयरपोर्ट है तो इससे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो चलिए हम लोग लंच फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं सौ पौलो में। नाउ मैं लॉन्च से बाहर आ गया, वो पीछे था हमारा वो लॉन्च। एंड अगर पीछे देखो तो जैसे अपने इंडिया में होते हैं ना बुक स्टोर और शॉपिंग सेंटर, तो यहाँ पर क्या है कि छोटा एयरपोर्ट है तो एक ही शॉप में सब कुछ है। तो यहाँ पे खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, सब कुछ एक ही शॉप में मिल रहा है। एंड देन अगर इधर मेरे, तो ये है कॉफ़ी शॉप हवाना।
थैंक यू, सी सिंह बाय। सो हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है। द गुड पार्ट इज़ कि आज हम जा रहे हैं, अदरवाइज़ बाहर देखो तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आज पूरे दिन बारिश है। तो लकीली हम लोग यहाँ पर 3 दिन रहे और तीनों दिन बारिश नहीं हुई। तो हम लोगों ने आराम से अपना स्टे एंजॉय किया और जाने के वाले दिन हो रही है। होपफुली हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में अब बारिश ना हो। तो चलिए, लाइन लग गई है, जाते हैं, बोट करते हैं, आपसे मिलते हैं सौ पॉलो में। सो हम लोग करीब 4 घंटे की अपनी जर्नी करके आ गए हैं सौ पॉलो। और मैंने पहले वीडियो में ना थोड़ा गलत बोला था कि सौ पॉलो कैपिटल है। सौ पॉलो बेसिकली फाइनेंशियल हब है। जैसे अपने इंडिया में मुंबई है ना, वैसे ही ब्राज़ील का फाइनेंशियल हब है सौ पॉलो। 4 घंटे की ये जर्नी काफ़ी अच्छी थी। इनफैक्ट जब हमारा प्लेन लैंड कर रहा था तो काफ़ी कंजेस्टेड सिटी का फील दे रहा था। अगर आप वीडियो में देखो तो थोड़ा सा रात में है तो वीडियो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट एयरपोर्ट के पास में, जैसे मुंबई के पास में ना काफ़ी डेंस इलाका है, वैसे ही यहाँ भी इस एयरपोर्ट के पास में काफ़ी डेंस इलाका है। और सौ पॉलो नॉट ओनली ब्राज़ील बल्कि पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है। तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है। पिज़्ज़ा के लिए ये यहाँ पे पॉपुलर है। और लुक एट दिस, जैसे नॉर्मली किसी भी बड़े एयरपोर्ट में होता है ना कि एंटर करते ही सारी शॉप्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही काफ़ी सारी शॉप्स हैं। सारे ना यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं। एंड अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में ज़्यादातर ना कलरफुल कपड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लुक एट दिस, कलरफुल कपड़े मिल रहे हैं। तो इंडिया में तो कलरफुल कपड़े बहुत चलते हैं, बट अमेरिका में मोस्टली कपड़े ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ये तो सबने पहचान ही लिया होगा कि ये कौन है। तो ये महात्मा गांधी जी की टी शर्ट है जिसमें कि वो ना डीजे चला रहे हैं। तो ये ऐसे महात्मा गांधी जी की टी शर्ट मिल रही है विद डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। आई एम नॉट श्योर ये कितना अप्रोप्रिएट है, बट यहाँ पे ये मिल रही है तो दैट्स व्हाट आई एम शोइंग कि यहाँ पे ये टी शर्ट मिल रही है। एंड काफ़ी अलग और भी ज़्यादा कलरफुल कपड़े मिल रहे हैं। यही अगर मैं अमेरिका में देखूंगा तो अमेरिका में सिर्फ यही कलर में मिलेगा, ये कलर में कभी नहीं मिलेगा। तो ये मैं डिफरेंस की बात कर रहा था कि अमेरिका में कलरफुल कपड़े बहुत कम मिलते हैं। जो हम लोग अपने इंडिया में ग्रांटेड लेते हैं ना, तो अमेरिका में हम लोग शॉपिंग करते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। बट एनीवे आई थिंक बाकी तो लेडीज़ का ही है। तो एक गांधी जी की ही सबसे अच्छी लग रही है, लेकिन वो भी कितना अप्रोप्रिएट होगा तो उसका पता नहीं, तो इसलिए शॉपिंग तो नहीं करते हैं, वापस चलते हैं आई थिंक लॉन्ज में। अब तक हमारा लॉन्ज में आ गया होगा जगह। अगर मैं सामने लॉन्ज की बात करूं तो W प्रीमियम लॉन्ज यहाँ का सबसे पॉपुलर लॉन्ज है। इमेजिन कि अगर आप मुंबई में हो और मुंबई के सबसे बेस्ट लॉन्ज में जाना हो, मुंबई एयरपोर्ट के, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लॉन्ज इन दिस एयरपोर्ट। तो यहाँ पे कम से कम 5 लॉन्ज हैं एंड उन 5 लॉन्जेस में भी ये सबसे बेस्ट है। फाइन, आई विल रिकॉर्ड इट। So now we are going inside the lounge and look at the feel. Wow, this is massive. Come. काफ़ी बड़ा लॉन्ज है। इनफैक्ट जैसा मैं बता रहा था ना कि बहुत बिजी भी है, भीड़ देखो। अगर मैं सबसे पहले वी आर सिटिंग देयर, तो अगर मैं खाना देखूँ अगर, तो सबसे पहले मैंने सोचा खाना देख लें बैठने से पहले। तो दिस इज़ चिकन बीफ, थैंक यू। सो द गुड पार्ट इज़ कि मैंने डबल श्योर कर रहा था, तो यहाँ पे हमें भगवान ने सुन ली। तो हमें चिकन की ग्रेवी मिल गई है विद राइस, और ये मैश पोटैटो है। एंड अगर मैं इधर देखूँ तो इधर भी ये सूप है, आई थिंक कॉर्न का सूप है। और ये क्या है, ये भी कुछ तो रायता टाइप का दिख रहा है, तो विल ट्राई इट। और ये सालसा है। तो ओवरऑल तो खाना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लॉन्ज में फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। लुक एट दिस, मॉडर्न लग रहा है ना, काफ़ी मॉडर्न लग रहा है। जैसे पिछला मनस वाला तो ऑब्वियसली वहाँ पे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, वो छोटा एयरपोर्ट था। बट मीठे में भी अगर देखें तो मीठे में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये है पीनट फज और चॉकलेट फज। और ये अगर आपने मेरा मानस का देखा ना, मानस में लिया था मैंने इसको लीची समझ करके, ये लीची नहीं है। अब तो मुझे पता है तो मैं इसको नहीं लूँगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से अपनी प्लेट में खाना लेते हैं एंड देन बताता हूँ कि यहाँ का खाना कैसा है। जैसे मैं खाने के ऑप्शन देख रहा था तो मीठे के ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे। एंड मैंने सोचा कि ब्राज़ील में आए हैं तो कॉफ़ी ट्राई करते हैं सबसे पहले, बिकॉज यहाँ पर
कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक कल्चर है। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी जाती है और कैफेज़िनो ये उसका किंग है। ये जो कॉफ़ी है कैफेज़िनो, ये उसका किंग बोला जाता है। तो इसको अब मैंने सोचा कि सबसे पहले खाने के बाद तो पता नहीं कैसा लगेगा, तो पहले खाने के पहले ट्राई कर लेते हैं। बिकॉज़ भूख ज़्यादा लग रही है तो खाना ज़्यादा खा लेंगे तो फिर कॉफ़ी पी जाएगी या नहीं पी जाएगी पता नहीं। तो मैं इसके साथ में लेकर के आया हूँ ये 3 तरह के स्वीट डिश। तो लुक एट दिस। तो ये है चॉकलेट पफ टाइप का है ये। वाह! इसके अंदर देखो फिलिंग देखो, इसके अंदर कैरेमल की फिलिंग है और ऊपर चॉकलेट है और विद दिस ब्लैक कॉफ़ी कैफेज़िनो, बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो आई मस्ट से कि अगर भूख नहीं लग रही होती तो मैं इसी को खा करके ना टाइम निकाल लेता, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। कैफेज़िनो इज़ बेस्ट एंड दिस पुडिंग इज़ बेस्ट। एंड देन ये लाए हैं पीनट, पीनट का है ये। और जैसे अपने यहाँ पे तिल के लड्डू बनते हैं वैसे ये पीनट का लड्डू टाइप का बनाया हुआ है। लुक एट दिस। तो इसको ट्राई करते हैं। इसमें बाहर पीनट है और अंदर कोकोनट की फिलिंग है। तो जैसे अपने यहाँ कोकोनट के लड्डू नहीं बनते हैं, तो अगर कोकोनट के लड्डू में बना लो और उसके बाहर जो है ये इसकी फिलिंग कर दो, बाहर जो है ये पीनट का पेस्ट लगा दो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ़र्क क्या होता है कि जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ना इतनी वैरायटी के खाना नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया हो गया या अमेरिका हो गया, यहाँ पे ज़्यादातर खाना बाहर से ही आता है, यहाँ पे लोकल नहीं होता है। और ब्राज़ील जिसका कि कल्चर बहुत साल पुराना है, पेरू हम लोग गए थे, पेरू में हमने चीचा मोरादा ड्रिंक पी थी। तो इन सारी कंट्रीज़ में आओ ना तो यहाँ का लोकल कल्चर के खाने खाने को मिलते हैं। चलिए मैं अपनी कॉफ़ी को ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद थोड़ी जगह बनाऊंगा खाने के लिए, बिकॉज दिन से खाना ढंग से खाया नहीं है। लस्सी और चावल के बाद तो अभी प्रॉपर जो है ना चिकन की ग्रेवी और चावल मैंने देखे, तो वो खाएंगे। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से, देन मिलते हैं खाने पर। सो कॉफ़ी के बाद अब मैं अपना मेन कोर्स ले आया हूँ एंड लुक एट दिस। जैसा मैं बता रहा था ना कि ये चिकन है और ये है मैश पोटैटो, ये मैं रायता जैसा जो लग रहा है वो लेके आया हूँ। और ये तो मैं अभी प्याज को लाया हूँ सलाद के लिए, चिली। जैसे दिन में बताया था ना लीची की समझ से गलती हो गई थी, तो अभी तो प्रॉपर सलाद के लिए लाया हूँ। एंड देन ये जो दिख रहा है ना ये है बटाटा। तो आलू होता है ना आलू, तो आलू को यहाँ भी बटाटा बोलते हैं, जैसे अपने मुंबई में बोलते हैं ना बटाटा बड़ा। तो वैसे ही मैंने देखा इन्होंने लिखा हुआ था बटाटा। तो सबसे पहले मैंने कहा इसी को ट्राई करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे दही आलू नहीं होते अपने यहाँ पे, इनफैक्ट बिल्कुल जैसे इंडिया में दही आलू मिलते हैं एग्जैक्टली वही टेस्ट है और दही है वो। तो ये जो इसमें ग्रीन ये वाइट कलर की दिख रही है, ये दही के साथ में ये आलू हैं और इन्होंने बटाटा लिखा हुआ है। तो ये दही आलू बहुत अच्छा है। तो दिन में जो मानस में हमारी कसर हुई थी वो अब पूरी कसर पूरी हो गई। तो प्रॉपर जो है हमें खाना मिल रहा है। और ये देखें, नहीं ये मैं रायता सोच रहा था, ये निकला क्रीम सूप, तो ये तो बेकार है। अब अगर मैं ये ट्राई करूँ मैश पोटैटो, इंडिया में जैसे मैश पोटैटो ना कम खाते हैं, बट मैंने बाहर देखा है कि मैश पोटैटो बहुत ज़्यादा खाते हैं। इनफैक्ट अमेरिका में तो मैश पोटैटो बहुत पॉपुलर है। इसको बटर के साथ मैश पोटैटो वन ऑफ द पॉपुलर डिश है ये, आप खाते हैं। अब ट्राई करता हूँ मैं ये चिकन विद चावल, तो जिसको मैं दिन भर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई चावल, कोई प्रॉपर ग्रेवी मिल जाए चावल के साथ। तो ये देखते हैं। परफेक्ट है। तो इसकी ग्रेवी में थोड़े मसाले तो कम हैं, जैसे अपने इंडिया में मसाले होते हैं या तीखापन होता है, बट मिठास नहीं है। ग्रेवी में होता ना बाहर कई बार ये लोग मसाले नहीं खाते तो मीठा बना देते हैं। इसकी ग्रेवी में क्या है कि टमाटर जो है, टमाटर बहुत ज़्यादा है और उसका खट्टापन आ रहा है, जिसके कारण से ये अच्छा लग रहा है। तो मसाले ज़्यादा नहीं पड़े हैं और टमाटर का खट्टापन के कारण से ना ग्रेवी अच्छी लग रही है। और इसको ऑनियन के साथ खाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द क्लोजेस्ट है जो अपने इंडिया के हैं। आज पूरे दिन से जो मैं ट्राई कर रहा था, दोनों कसर पूरी कर दी, ये दही आलू ने और ये चिकन की ग्रेवी ने। अगर मैं चिकन के पीसेस देखूं
थोड़े से टाइट है, लुक एट दिस, टाइट है ये। थोड़ा टाइट है चिकन, उतना अच्छा कुक नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेवी बहुत अच्छी है। तो ग्रेवी और चिकन, ग्रेवी और चावल तो खा ही सकते हैं। तो चलिए मैं अपना डिनर ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग करीब यहाँ पे 2 घंटा हमें और वेट करना है। उसके बाद हमारी यहाँ से फ़्लाइट जाएगी सौ लुइस के लिए, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। फ़िलहाल डिनर ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं बाहर। सो हम लोग अपने लॉन से अपने बोर्डिंग गेट पे आ गए हैं। अभी हमारे यहाँ से करीब 3 घंटे की ये जर्नी होगी। सुबह 3 बजे ये फ़्लाइट पहुँचेगी सौ लुइस एयरपोर्ट, जहाँ से हम लोग लैंक्वाइस मारे हंसे के लिए जाएंगे। तो देखते हैं कैसी होती है ये जर्नी। यहाँ पे ब्राज़ील में जैसे मैंने बताया, अगर ये अमेज़न से सीधे जाती फ़्लाइट, मानस एयरपोर्ट से सीधे जाती तो हमें 4 घंटे लगते, बट यहाँ पर ना डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हमें मनास से सौ paulo आना पड़ा। अब सौ paulo से वहाँ जा रहे हैं, तो जो फ़्लाइट 4 घंटे हो सकती थी वो करीब 12 घंटे लग रहे हैं। तो एनीवे हम लोग जाते हैं फ़्लाइट में, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, एंड देन मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे लैंक्वाइस मारे हंसे का टूर।